अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सऊद शाह और आज की वीडियो में मैं आपको लिबर्टी लैंड्स लाहौर के बारे में एक बहुत बड़ी ख़बर दूंगा। बल्कि यूँ कहें कि मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिबर्टी लैंड्स लाहौर एक बहुत ही क्रेडिबल ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो कि जिया बगर रोड पर इसकी लोकेटेड है, लेकिन अभी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ। बहुत सी ईद के बाद रूमर्स चल रही थी कि रेट काफ़ी नीचे आ गया है। कुछ मुल्क की इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है जिसने और नए टैक्सेस ने जो प्रॉपर्टी की मार्केट को बहुत ज़्यादा हिट किया है, जिसकी वजह से इत्तेहाद टाउन, बैरिया टाउन कराची, बैरिया टाउन लाहौर, जितने भी सराउंडिंग में सोसाइटीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके रेट्स नीचे आए हैं। जो एंड यूज़र है उसकी बाइंग पावर कम हुई है। इसी तरह लिबर्टी लैंड्स के भी रेट काफ़ी माइनस में आए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेट्स ऊपर जाने के कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंडिकेटर सबसे पहले एक जगह का अनाउंसमेंट होती है कि कौन सी लोकेशन है, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट का काम होता है, फिर उसके बाद मैप का आना होता है, फिर उसके बाद पोजीशन का होता है। तो ये सारे मरहले होते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी सोसाइटी को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो इसी तरह ही बिल्कुल जो लिबर्टी लैंड्स है उससे भी काफ़ी लोग मायूस लग रहे थे। ये कुछ भी नहीं कर रहे, बस मार्केट में इन्होंने धड़ाधड़ फाइल्स दे दी हैं और डीलर्स हजरात जो हैं इसमें अपने मुनाफे, अपने लेन देन करी जा रहे हैं, लेकिन एंड यूज़र को इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रोजेक्ट किसका है, ये मियां आमिर महमूद का है, यूनियन डेवलपर्स का है। तो इसलिए इसमें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है कि जिसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो कोई भी अभी तक इनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं रहा जिसने लोगों को मायूस किया हो या जो सक्सेसफुल ना हुआ हो। तो एक तो मियां आमिर महमूद की क्रेडिबिलिटी, दूसरा मार्केट के प्लेयर का बड़ा नाम मलिक नईम साहब, जो कि बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में एक्टिव नज़र आए। उन्होंने डिफरेंट अपने जो डीलर्स हैं, अपने जो अथराइज़ हैं, उनको काफ़ी प्रोवोक किया, उनको काफ़ी पुश किया कि आप लोग काम करें, आप एंड यूज़र के पास जाएं, आप इस रेट को ऊपर करें, इस रेट को गिरने ना दें, ताकि हम इसको एक अच्छे तरीके से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोजेक्ट को एंड यूज़र तक हम पहुंचा सकें। अगर किसी प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, जब तक वो एंड यूज़र्स तक नहीं जाएंगी तो उसमें कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आएगी, उसकी मार्केट में जान नहीं आएगी, उसके जो रेट्स हैं उनमें जेन्युइन तरीके से चढ़ाव नहीं आएगा, बढ़ाव नहीं आएगा। अगर डीलर्स उसको ऊपर नीचे करते रहें, अपने आप में ही इधर उधर अपने एक दूसरे पे ही फाइल्स घुमाते रहें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे रेट ऊपर रेट नीचे, बहुत सी बाइंग कर ली तो मार्केट में फ़ाइल कम हो गई तो रेट मार्केट में ऊपर चला जाएगा। लेकिन बाइंग करके पास थोड़ी रखनी है, वो फिर मार्केट में सेल की, फ़ाइल ज़्यादा हो गई और फिर रेट नीचे आ गया। तो ये इसी तरह ही ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन जब तक एंड यूज़र तक फाइल जाएगी तभी जाके मार्केट पॉजिटिव होगी और रेट बेहतर होंगे। तो इसके अलावा लिबर्टी लैंड्स और इत्तेहाद टाउन के बारे में बहुत सी खबरें मार्केट में चल रही थी कि ये इनके पास जो लैंड है जिया बगर रोड पे, क्या वो LDA से अप्रूव्ड है भी या नहीं, क्या उसका टेक्निकल अप्रूवल हुआ हुआ है या उसका कंप्लीट अप्रूवल हुआ हुआ है। उसका कैसे पता चलता है? उसका ऐसे पता चलता है कि जब डेवलपमेंट वर्क जब तक स्टार्ट ना हो तो क्लियर कट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहने में और लिखने में कोई भी मुश्किल नहीं है। कोई भी लिख देता है कि ये LDA से अप्रूव्ड है, कोई TMA से अप्रूव्ड है, लेकिन काम वो डेवलपमेंट का उसी वक्त शुरू कर सकता है जब वो असल में अप्रूव्ड हो, और हम देखने वाले तभी मानेंगे जब डेवलपमेंट का काम शुरू होता है। तो दोस्तों, यही चहमगोइयाँ मार्केट में चल रही थी कि लिबर्टी लैंड्स का काम शुरू होगा या नहीं होगा। पहले हमने सुना था कि 17 जुलाई जो अभी गुजरी है इस पे काम शुरू हो जाना है, लेकिन 17 जुलाई को नहीं हुआ तो लोग और भी नेगेटिव होने लगे और यूट्यूब पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये बातें होने लगी कि इनके पास लैंड्स के इश्यूज़ हैं। तो लेकिन आखिरकार मैं अभी जो आपको ख़बर देने वाला हूँ वो ख़बर ये है
कि लिबर्टी लैंड्स की मैनेजमेंट ने ये रिटन में अनाउंसमेंट कर दिया है कि 29 जुलाई से हम बाकायदा डेवलपमेंट का काम शुरू करने लगे हैं, अर्थ ब्रेकिंग करने लगे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अनाउंसमेंट लिबर्टी लैंड्स की मैनेजमेंट ने इशू किया है और सबका शुक्रिया अदा किया है जो इसमें डीलर्स इन्वॉल्व हैं, जो इसमें इन्वेस्टर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने लिबर्टी लैंड्स के ग्रुप पे ट्रस्ट किया है, उन सबका शुक्रिया अदा किया और ये अनाउंसमेंट किया है कि हम 29 जुलाई 2022 से डेवलपमेंट का काम बाकायदा शुरू कर रहे हैं। अब ये तो हो गई अनाउंसमेंट, अब इससे होगा क्या? क्योंकि अभी डेवलपमेंट का काम जब शुरू होता है तो एक्चुअल प्लेयर होते हैं, एंड यूज़र के पास फाइल जाती हैं। जिस तरह अगर आपको याद हो तो इतिहाद टाउन फ़ेज़ 2 में यूनियन डेवलपर्स ने जब काम शुरू किया था तो शुरू में ये कहा गया था कि अबू धाबी पैलेस से इन्होंने जगह ली है, ये जगह इनके पास है, इनके पास नहीं है। वो 19 लाख जो इनिशियल पेमेंट थी वही लोगों ने नहीं दी थी, बल्कि सिर्फ 6 लाख रुपए दिए हुए थे, जिस पे 2-3 लाख रुपए ओन था वो भी लोग नहीं देना चाह रहे थे। 65 लाख का 5 मरला जब उन्होंने लॉन्च किया था तो इनके पास जगह है नहीं है, हम फंस जाएंगे, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये है वो है। लेकिन मलिक नईम साहब ने कर दिखाया और आज आप देखें रिकॉर्ड है उनका कि उन्होंने सिर्फ चंद माह में फ़ेज़ 2 इतिहाद टाउन आप देखें कंप्लीट डेवलप हो चुका है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि ये जिया बगर रोड पे ये मशीनरी भी आ गई है और ये बहुत जल्दी इस पे काम शुरू कर देंगे 29 को, और उससे ये होगा कि फाइल्स जो हैं उनके रेट्स बेहतर होंगे। स्पेसिफ़िकली तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में रेकमेंड किया था वो अभी भी सेम मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 5 मरला ओल्ड पे जाएं, क्योंकि उसकी तकरीबन 32 लाख के लगभग उसकी जो कीमत थी, उसकी जो लॉन्चिंग थी, जिसमें अभी 3-3.5 लाख रुपए ओन है, और जो नई है वो 37-37.5 वो महंगी है। फिर भी जो पुरानी ओल्ड 5 मरला है वो उससे सस्ती पड़ती है ओन के बाद भी। तो दोस्तों ये थी आज की इसकी जो खुशखबरी लिबर्टी लैंड्स की तरफ से। और अभी इसके बाद मैं आपको अभी जो अपडेटेड रेट्स हैं लिबर्टी लैंड्स के जितनी भी कैटेगरीज़ के वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले 5 मरला ओल्ड अगर आपने बाय करना है तो आपको 3,30,000 में मिल जाएगा। अगर आपने सेल करना है तो 3,10,000 में आपका सेल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने 5 मरला न्यू बाय करना है तो आपको 30,000 माइनस में मिल जाएगा। अगर आपने सेल करना है तो -50,000 में आपका सेल हो जाएगा। अगर हम कमर्शियल में जाएं तो ओल्ड कमर्शियल ये ऑलमोस्ट वही रेट चल रहा है जो कि पहले से है। जो अगर आपने बाय करना है कमर्शियल तो आपको 17 लाख में मिल जाएगा। अगर आपने सेल करना है तो आपको 15 लाख ओन में आपका सेल हो जाएगा। इसी तरह जो न्यू थीम कमर्शियल है 5.33 मरला वो अगर आपने बाय करना है तो -1 लाख में आपको मिल जाएगा। अगर आपने सेल करना है तो -2 लाख में आपका सेल भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट रिगार्डिंग लिबर्टी लैंड्स लाहौर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।